किसान जो सड़कों पर थे, जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सड़क पर थे, उन सभी किसानों के, देश के जितने भी किसान थे सड़क पर, उन सभी किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 लाख और अविलंब कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आज इंदिरा जी की जयंती है। निश्चित रूप से एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जयंती है जो निर्णय लेती थी तो जनहित में लेती थी और जनता के साथ होती थी, और इसलिए आज हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी को ये लगा होगा कि ऐसे महान प्रधानमंत्री और जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था, वैसे दिन में राष्ट्र के नाम संबोधन करके किसानों को राहत दी जाए और तीनों काले कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री को हम लोग मजबूत प्रधानमंत्री लोग कहते थे, लेकिन हम लोगों ने आज देखा कि सचमुच में वो मजबूर प्रधानमंत्री हैं और उनको हर एक निर्णय वापस लेने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि वो जन विरोधी निर्णय ले रहे थे, इसलिए आज उनको वापस जाना पड़ा। देश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी कि इस बीच में जो सैकड़ों किसानों की मौत हुई है उसके लिए चूँकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए उनको अब माफ़ी भी मांगनी चाहिए। चलिए देरी सही, लेकिन इस बीच में जितने किसान लोग मर गए इस आंदोलन में, उनके परिवार वालों को सही तरीके से उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। और साथ में जो मोदी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता था ये किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कई तरह का है, उनको कई तरह की बातें कही जाती थी। आज आखिर झुकना पड़ा। ये सिर्फ उनकी ही जीत नहीं, ये पूरे लोकतंत्र की जीत है, ये सत्याग्रह की जीत है, ये सत्य की जीत है। केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, कई षड्यंत्र भी किए गए, लेकिन कहते हैं ना, साँच को आँच नहीं। तो अंततः सत्य की जीत हुई और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अभी के समय में जब लोकतंत्र को कुचलने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये जीत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर किसानों के हौसले को, उनके जज्बों को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं खुद गई थी बॉर्डर पे और मैंने देखा था कि किस तरह से वो सड़क पे बैठे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि वहाँ स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया, कभी उनसे नाराज़गी जाहिर नहीं की। तो मैं वहाँ के स्थानीय लोगों को भी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से परेशानी झेली है, उनको भी मैं आज बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसजन, हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है।